आज का एपिसोड सारू की जिंदगी का सबसे कठिन और दर्दनाक मोड़ लेकर आया। अस्पताल के उस ठंडे और शांत माहौल में जहां सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज गूंज रही थी, वहां वेद की आंखों में एक तूफान चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा वो इंसान जो हमेशा मजबूत दिखता था, आज पूरी तरह टूट चुका था। सारू को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए डॉक्टरों ने जो एक नजर वेद की ओर डाली, उसमें सिर्फ एक संकेत था, हालात गंभीर हैं। वेद ने कांपते हाथों से सारू का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने धीरे से उसे रोक दिया। सर, प्लीज बाहर इंतजार कीजिए। वेद ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अंदर जाते जाते सारू ने बहुत धीमे से कहा, वेद, डरो मत, मैं वापस आऊंगी। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। वेद की यादों में सारू का पूरा सफर घूमने लगा। वो दिन जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था, वो हंसी, वो झगड़े, वो अधूरी बातें जो अब शायद कभी पूरी न हों। अस्पताल की लाइट्स के नीचे खड़े होकर वेद ने मन ही मन एक वादा किया, अगर आज सारू को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया। बाहर बैठे वेद हर मिनट घड़ी की ओर देख रहे थे। अंदर से आने वाली मशीनों की आवाज उनके दिल की धड़कन से ताल मिला रही थी। हर बीप उनके लिए एक उम्मीद थी कि सारू अब भी लड़ रही है। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। सर, प्लीज ब्लड की जरूरत है, जल्दी लाइए। वेद बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ा। उसने खुद ब्लड डोनेट किया, बिना सोचे कि उसकी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। वो जानता था कि यह सिर्फ सारू का नहीं, उसका भी इम्तिहान है। अस्पताल के बाहर खड़े रिश्तेदार, दोस्त, सभी बस यही दुआ कर रहे थे कि सारू जल्द ठीक हो जाए। लेकिन वेद की निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं, उस एक पल का इंतजार करते हुए जब कोई डॉक्टर बाहर आकर कहे, ऑपरेशन सफल रहा। वेद के दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। कैसे उसने देर कर दी, कैसे अगर वो पहले पहुंच जाता तो यह हादसा टल सकता था। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही वो खुद को संभाल रहा था, क्योंकि अब टूटने का समय नहीं था। घंटों बीत गए। डॉक्टर अंदर काम में लगे रहे। बाहर खड़ा वेद बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस एक बार उसे बचा लो, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बुझा। दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक हल्की मुस्कान भी। वेद का दिल जोरों से धड़कने लगा। डॉक्टर, सारू, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, अभी खतरा टल गया है, लेकिन उसे निगरानी में रखना होगा। आप बहुत हिम्मती इंसान हैं मिस्टर वेद। वेद वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, थैंक यू। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली जंग अभी बाकी थी। सारू अब होश में थी, लेकिन बेहद कमजोर। अस्पताल के कमरे में चारों ओर दवाइयों की गंध थी। मॉनिटर पर उसकी धड़कनें चल रही थीं। जब उसने पहली बार आंखें खोलीं, सामने वेद को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वेद ने धीरे से उसका हाथ थामा। तुम वापस आ गईं। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सारू मुस्कुराई। तुम हमेशा इतना रोते क्यों हो? वेद हंस पड़ा, लेकिन उसके अंदर अभी भी डर बाकी था। दिन बीतने लगे। सारू धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा, उसे अभी बहुत आराम की जरूरत है। जरा भी तनाव उसे फिर से खतरे में डाल सकता है। वेद हर पल उसके पास था। उसकी दवा, उसका खाना, सब कुछ संभाल रहा था। उसने अपने काम तक को रोक दिया था ताकि वो एक पल भी सारू से दूर न रहे। एक रात जब सब सो रहे थे, सारू ने धीरे से कहा, वेद, अगर मैं उस दिन नहीं बचती तो? वेद ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ा। ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। उनकी आंखों में वो प्यार था जो किसी भी दर्द से ज्यादा गहरा होता है। धीरे धीरे अस्पताल का माहौल बदल गया। डर की जगह उम्मीद ने ले ली।
डॉक्टरों ने भी कहा कि सारू अब सामान्य हो रही है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक नर्स ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान एक जटिलता हुई थी। सारू की फाइल में एक नाम गलत दर्ज हुआ था। असल में जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत थी वो किसी और का था, लेकिन वेद के ब्लड ने कमाल कर दिया। डॉक्टरों ने कहा, आपकी ब्लड मैचिंग दुर्लभ थी, अगर आप नहीं होते तो। वेद ने बस एक शब्द कहा, मैं हमेशा उसके लिए हूं। जब सारू को डिस्चार्ज मिला, वेद ने उसे व्हील चेयर में बिठाया और कहा, अब बस, कोई आंसू नहीं, अब नई शुरुआत करेंगे। सारू ने आसमान की ओर देखा। शायद भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। अस्पताल से बाहर निकलते हुए दोनों के चेहरों पर सुकून था। जिंदगी ने उन्हें एक नया सबक दिया था। सच्चा प्यार वही है जो हर दर्द, हर डर और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। रात को घर लौटकर जब सारू ने अपने पुराने कमरे में कदम रखा, सब कुछ यादों से भर गया। दीवारों पर लगी तस्वीरें, वो अधूरे सपने, वो पुरानी हंसी, सब फिर से जीवित हो उठे। वेद ने धीरे से कहा, अब कोई दर्द नहीं, सिर्फ खुशियां होंगी। सारू ने कहा, वादा? वेद ने मुस्कुराकर कहा, वादा। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट होता है। बाहर बारिश हो रही है और दोनों खिड़की के पास बैठकर उस बारिश को देख रहे हैं। कहानी वहीं खत्म होती है, लेकिन उनके प्यार की कहानी अब शुरू होती है।